वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कुछ दल इस बिल के समर्थन में हैं तो कुछ इसके विरोध में अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। इसी बीच यूपी के बरेली के मौलानाओं ने वक्फ बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरगाह आला हजरत के प्रचारक और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस बिल का समर्थन किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा और पास होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अपोजिशन के लोग ज़रूर शोर शराबा मचाएंगे क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, तो वोट बैंक न खिसके इसके लिए वो ज़रूर हंगामा करेंगे। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग और सियासी जमातों के लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं। मगर मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि उनकी न मस्जिदें छिनेगी, न ईदगाहें छिनेगी, न दरगाहें, न खानकाहें, न कब्रिस्तान, कुछ भी छिनने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, इस पर कान न धरें। वक्फ संशोधन बिल से जो गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उससे होने वाली आमदनी इन तमाम लोगों में खर्चा की जाएगी। इससे उनकी तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन में काम किया जाएगा और इसकी आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, मस्जिदें खुलेंगी, उनका रख रखाव होगा, यतीम खाने बनाए जाएंगे, उसमें यतीम बच्चों की किफ़ालत होगी। हमारे बुज़ुर्गों ने जो वक्फ किया था ज़मीनों को, उसका मकसद भी यही था कि फलाही और रिफाही यानी जन कल्याण के कामों में उससे होने वाली आमदनी को लगाया जाए, खर्चा किया जाए। मगर वक्फ बोर्डों के करप्शन की वजह से ये सब न हो सका। मगर अब ये नया जो बिल आएगा, इससे इस करप्शन को रोका जाएगा और जायज़ कामों में खर्चा किया जाएगा और इसमें मुसलमानों की फलाह बहबूद है और उनकी तरक्की होगी। और तमाम जो भू माफियाओं से मिलकर के वक्फ बोर्डों की करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया जाता था, खुर्द-बुर्द कर दिया जाता था, इन तमाम चीज़ों पर रोक लगेगी और जायज़ कामों के लिए इससे होने वाली आमदनी खर्चा की जाएगी। हम यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बिल को पार्लियामेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास करा दे और ये बिल मुसलमानों के हित के लिए हो और उसके फलाह बहबूद, जन कल्याण के लिए साबित हो, एक मील का पत्थर साबित हो। तो उन्होंने कहा कि वक्फ बिल मुस्लिम समाज के हित में है, इससे मुसलमान का विकास होगा। वहीं आईएमसी यानी कि मिल्लत काउंसिलिंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने बिल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने यह भी कहा कि वक्फ बिल फायदेमंद साबित होगा क्योंकि अभी तक वक्फ बोर्ड और माफियाओं मिलकर देश की कीमती जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। वहीं मौलाना ने आगे भी कहा कि किसी भी दरगाह, मस्जिद, मदरसा या मुस्लिम स्थल पर सरकार का कोई दखल नहीं है, ना ही कब्जा है। कुछ लोग समाज को सिर्फ बहका रहे हैं। वक्फ बिल पास होते ही सभी मुस्लिम धार्मिक स्थलों का नाम नए रूप में विकास होगा। उनसे होने वाली आय मुस्लिम महिलाओं, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों में खर्च होगी। अगर वक्फ बिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के दखल की बात की जाए तो कई जिलों में अल्पसंख्यक अधिकारी, इंस्पेक्टर और मंडल अधिकारी भी होते हैं। वहीं वक्फ बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए मौलाना तौकीर रजा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आप ताकत के नशे में जो चाहे वो करें, वक्फ बिल ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जायदाद पर कब्जा कर लो, हमें कबूल है, हम सब्र कर लेंगे। हिंदुओं को बहकाया जा रहा है, ऐसी तमाम चीजों में उलझाकर उनको असल मुद्दों से दूर किया जा रहा है। बकौल तौकीर रजा वक्फ बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा है, पहले भी कोई विरोध नहीं था, आज भी कोई विरोध नहीं है। विरोध तो तब करेंगे जब आप कोई बात सुनेंगे। आपने तय कर लिया है कि मुसलमान को दबाना है, वक्फ की जमीन पर सरकार की गंदी निगाह है। उधर बरेली की दरगाह आला हजरत पर जियारत करने पहुंचे कुछ लोगों से जब बातचीत की गई तो एक जायरीन ने कहा यह बिल बिल्कुल गलत है, मुस्लिम पर जुर्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का मसला हल होगा, लेकिन असल में बात कुछ और है।
एक दूसरे जायरीन ने कहा कि सरकार की मंशा है कि मुसलमान का दमन किया जाए। बिल में प्रावधान है कि वक्फ कमेटी में 2 हिंदू मेंबर भी रहेंगे। क्या उनकी किसी धार्मिक कमेटी में मुस्लिमों को मेंबर बनाएंगे? तो ये वो प्रतिक्रियाएं हैं जिसमें मौलाना आपस में भिड़ गए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।